सो हाय गाइस, माय नेम इज आकाश। वेलकम टू आईपीएम सुपरक्रास चैनल। टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। हर बार मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया ही लाता हूं, लेकिन इस बार एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करेंगे जो आपको प्लेसमेंट भी अच्छा देगा, उसके बैक एंड रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें वहां पे होती है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लो और वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं हमेशा एंड में ही बताता हूं। उसी के साथ साथ आप सभी के लिए हमने आईपीएम की कम्युनिटी भी स्टार्ट की है, जहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे आंसर्स आपका वेट कर रहे हैं। तो किस चीज का इंतजार, जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई हुई है, उसको जाके क्लिक करें एंड आईपीएम कम्युनिटी को ज्वाइन करें। तो गाइस, हम बात करने वाले हैं एनएमआईएमएस मुंबई के बारे में और देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं बेसिकली जो एक स्टूडेंट को देखने को मिलता है इस स्पेसिफिक कॉलेज के लिए। प्लेसमेंट क्या है, फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरियाज क्या है और एंड में एक पैकेज कितना बड़ा आपको मिल रहा है वहां पे। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे दो बेसिक एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही है क्या होगी कि 10th एंड 12th आपको एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास किया होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि 50% एग्रीगेट मिनिमम आपके मार्क्स होने ही चाहिए। अब मेजर पॉइंट यहां पे ये है कि मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऐसे दो स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट्स जो आपको 4 स्पेशलाइजेशंस के लिए मैंडेटरी है। तो वो 4 स्पेशलाइजेशंस कौन सी है वो देख लेते हैं। पहला है बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी फाइनेंस एंड बीएससी इकोनॉमिक्स। ये स्पेसिफिक फील्ड्स के लिए आपको मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट मैंडेटरी होगा। अब बात कर लेते हैं वेटेज की। तो यहां पे आपको कौन सा एग्जामिनेशन देना पड़ता है, जो कि है एनपैट। और अगर उसमें देखिए तो एनपैट का जो पूरा का पूरा वेटेज है 100% वेटेज यहां पे लिया जाता है। उस एग्जामिनेशन का वेटेज टोटल 100% हो। तो गाइस, एग्जाम देने से पहले आपको दो चीजें और स्पेसिफिक पता होनी चाहिए कि एग्जामिनेशन किस पैटर्न में डिवाइडेड है, कितने सेक्शंस होंगे और क्या उस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, विच मेक्स अ पेपर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे 3 सेक्शन बेसिकली आप देख सकते हैं आपको दिए गए हैं। द फर्स्ट सेक्शन बीइंग क्वांटिटेटिव रीजनिंग 40, second would be logical reasoning 40 and third is verbal reasoning 40, which total time आपने दे सकते हैं जो है 100। Guys, यहाँ पे आप देख सकते हैं +1 for every correct answer and no negative marking would be given। बात कर लेते हैं उस इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो कि हर स्टूडेंट वेट कर रहा था एंड तक के लिए, जो कि होने वाली है फीस और प्लेसमेंट। फीस कितनी होगी? 3 कोर्सेज की हम बात कर लेते हैं। पहला बीबीए, विच कम्स डाउन टू अप्रोक्सीमेटली 9,75,000। बीकॉम ऑनर्स की अगर मैं बात करूं तो इट कम्स डाउन अप्रोक्स 6,75,000। और बीएससी फाइनेंस को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 10,50,000, 10,50,000 अप्रोक्स फीस हो जाती है। अब इसी को कंपेयर अगर हम करें कि आरओआई निकाला जा सकता है या नहीं, या कितना हिसाब से उस हिसाब से प्लेसमेंट मिल रहा है या नहीं, अब वो हम चेक करते हैं। तो फाइनली आ गए हैं प्लेसमेंट्स पे। अगर एवरेज प्लेसमेंट देखूं तो विच इज 8.56 एलपीए और हाईएस्ट की अगर हम बात करूं तो आ जाता है डायरेक्टली 14 पे, 14 लाख पे। तो हमने ये जो 3 स्पेसिफिक कोर्सेज पीछे देखे थे, प्रोग्राम्स पीछे देखे थे, उनको मिला के राउंड ऑफ करके ये एवरेज और हाईएस्ट प्लेसमेंट्स यहां पे हमने दिखाई। तो इनकेस फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज मिस हो गई थी, कोई एलिजिबिलिटी सही नहीं है या फिर कुछ चीज मिसिंग है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन देखता हूं। सो गाइस, दैट इज ऑल फ्रॉम माय एंड। बाय बाय।